नाम है नीट, लेकिन रिजल्ट देखकर ये प्रक्रिया कहीं से भी साफ, स्वच्छ या स्वस्थ नहीं लगती। इस परीक्षा के माध्यम से देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य पर पानी फेर दिया गया है। पिछले 8 साल में 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे अंक लाए, लेकिन इस साल 67 छात्र पूरे अंक लेकर आए। पर शिक्षा मंत्री का कोई जवाब नहीं है। जब बिहार में पुलिस ने पेपर लीक के मामले में कुछ लोगों को पकड़ा और गुजरात के गोधरा में भी ऐसा मामला निकला, तब ये घोटाला सामने आया। कि क्या है ये आंकड़े? नाम है नीट, कहीं से भी रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया नीट है, ये प्रक्रिया साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये आप आंकड़े देखेंगे, 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। पहले क्या हुआ? तारीख बढ़ाते रहे, बार बार तारीख बढ़ा रहे थे, और फिर पूरे सिस्टम की पोल 4 जून को खुल गई। 4 जून पर भी फिर आएंगे, पहले चर्चा इस पर कर लें। पूरे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720, आप पीछे आपके सामने स्क्रीन पे जो आंकड़ा दिख रहा है वो देखिए। इसको 67 टॉपर्स थे, जिसको 720 में से 720 अंक मिले इस साल। पिछले साल कितने थे, उसके पिछले साल कितने थे? ये तमाम आंकड़े ये विनीत जी ने हमारे रिसर्च करके मुझे दिया। ये बड़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की, ये आपको सारे आंकड़े इसमें दिखेंगे। पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। यह अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। यह एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? प्रधानमंत्री की भाषा में अगर पूछें तो यह 2AB आया कहां से एक्स्ट्रा? उनको बड़ा शौक है इस तरह के इक्वेशन देने का। जयराम जी होते तो बड़ा मुस्कुराते इस बात को सुनकर, उनको भी बड़ा प्रिय लगता है ये उदाहरण। अब ये परीक्षा पे चर्चा से प्रेरणा मिली बच्चों को, ये तो हम मान नहीं सकते। परीक्षा पे चर्चा से हम में से किसी को कभी मिली है प्रेरणा प्रधानमंत्री से? लेकिन फिर घोटाला हुआ, ये कैसे साबित हुआ? बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार हुए। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है।